नमस्कार। श्रीमद्वाल्मीकीय रामायणे बालकांडे त्रयोविंश सर्ग। प्रभातायां तु शर्वर्यां विश्वामित्रो महामुनिः अभ्यभाषत काकुत्स्थो शयानोपर्णसंस्तरे। जब रात बीती और प्रभात हुआ तब महामुनि विश्वामित्र ने तिनकों और पत्तों के बिछौनों पर सोए हुए उन दोनों ककुत्स्य वंशी राजकुमारों से कहा, कौशल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरशार्दूल कर्तव्यम देवमाहुन्निकम्। नरश्रेष्ठ राम, तुम्हारे जैसे पुत्र को पाकर महारानी कौशल्या सुपुत्र जननी कही जाती है। यह देखो, प्रातःकाल की समय समाप्त हो रहा है। उठो और प्रातःकाल का समय हो रहा है। उठो और प्रतिदिन किए जाने वाले देव संबंधी कार्यों को पूर्ण करो। तस्य अर्षे परमोदारं वचः श्रुत्वा नरोत्तमो स्नात्वा कृतोदको वीरो जेपतुः परमं जपम। महर्षि का यह परम उदार वचन सुनकर उन दोनों नरश्रेष्ठ वीरों ने स्नान करके देवताओं का तर्पण किया और फिर वे परम उत्तम जपनीय मंत्र गायत्री का जप करने लगे। कृतानिको महावीर्यो विश्वामित्रं तपोधनम् अभिवाद्याति संघ्रष्टो गमनायाभितस्ततु। नित्य कर्म समाप्त करके महापराक्रमी राम भगवान और लक्ष्मण जी अत्यंत प्रसन्न हो तपोधन विश्वामित्र को प्रणाम करके वहां से आगे जाने को उद्यत हुए। तो प्रयान्तो महावीर्यो दिव्यां त्रिपथगां नदीं ददृशाते ततस्तत्र सरैवा संगमे शुभे। जाते जाते उन महाबली राजकुमारों ने गंगा और सरयू के शुभ संगम पर पहुंचकर वहां दिव्य त्रिपथगा नदी गंगा जी का दर्शन किया। तत्राश्रम पदं पुण्यम ऋषीणां भावितात्मनां बहुवर्ष सहस्राणि तप्यतां परमं तपः। संगम के पास ही शुद्ध अंतःकरण वाले महर्षियों का एक पवित्र आश्रम था, जहाँ वे कई हजारों वर्षों से तीव्र तपस्या करते थे। तं दृष्ट्वा परम प्रीतो राघवो पुण्यमाश्रमम् उच्चतुस्तं महात्मानं विश्वामित्रमिदं वचः। उस पवित्र आश्रम को देखकर रघुकुल रत्न श्री राम और लक्ष्मण बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने महात्मा विश्वामित्र से यह बात कही, कस्यायमाश्रमः पुण्यः कोऽन्वस्मिन् वसते पुमान् भगवन् श्रोतुमिच्छावः परम कौतूहलं हि नो। भगवान, यह किसका पवित्र आश्रम है और इसमें कौन पुरुष निवास करता है, यह हम दोनों सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में बड़ी उत्कंठा है। तयोस्तद्वचनं श्रुत्वा रहस्य मुनिपुंगवः अब्रवीत् श्रूयतां राम यस्यायं पूर्व आश्रमः। उन दोनों का यह वचन सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र हंसते हुए बोले, राम, यह आश्रम पहले जिसके अधिकार में रहा है उसका परिचय देता हूँ, सुनो। कंदर्पो मूर्तिमानासीत् कामित्युच्यते बुद्धेः तपस्यन्तमिह स्थाणुं नियमेन समाहितम्। विद्वान पुरुष जिसे काम कहते हैं वह कंदर्प पूर्व काल में मूर्तिमान था, यानी शरीर धारण करके विचरता था। उन दिनों भगवान विष्णु, भगवान स्थाणु, शिव भगवान इसी आश्रम में चित्त को एकाग्र करके नियम पूर्वक तपस्या करते थे। क्रतोद्वाहं तु देवेश
देशं गच्छन्तं समरुद्गणं हर्षयामास दुर्मेधा हुंकृतश्च महात्मना। एक दिन समाधि से उठकर देवेश्वर शिवजी मरुदगणों के साथ कहीं जा रहे थे। उसी समय दुर्बुद्धि काम ने उन पर आक्रमण कर दिया। यह देख महात्मा भगवान शिवजी ने हुंकार करके उसे रोका। अवध्यातश्च रुद्रेण चक्षुषा रघुनन्दना व्यशीर्यन्त शरीरात् स्वात् सर्वगात्राणि दुर्मते। रघुनंदन भगवान रुद्र ने रोष भरी दृष्टि से अवहेलनापूर्वक उसकी तरफ देखा। फिर तो उस दुर्बुद्धि के सारे अंग उसके शरीर से जीर्ण शीर्ण होके गिर गए। तत्र गात्रं हतं तस्य निर्दग्धस्य महात्मना अशरीरः कृतः कामः क्रोधाद् देवेश्वरेण। वह दग्ध हुए महामना कंदर्प का शरीर नष्ट हो गया। देवेश्वर रुद्र ने अपने क्रोध से काम को अंगहीन कर दिया। अनंग इति विख्यात तदा प्रभुति राघव स चांग विषय श्रीमान यत्रांगम समुमोच है। राम तभी से वह अनंग के नाम से विख्यात हुआ। शोभाशाली कंदर्प ने जहाँ अपना अंग छोड़ा था वह प्रदेश अंग देश के नाम से विख्यात हुआ। तस्यायमाश्रमः पुण्यस्तस्येमे मुनयः पुरा शिष्या धर्मपरा वीरा तेषां पापं न विद्यते। यह उन्हीं महादेव जी का पुण्य आश्रम है वीर। ये मुनि लोग पूर्व काल में उन्हीं स्थाणु यानी शिव जी के धर्मपरायण शिष्य थे। इनका सारा पाप नष्ट हो गया है। इहाध्य रजनीं राम वसीं शुभ दर्शना पुण्ययो सरितोर्मध्ये श्वस्तरिष्यामहे वयम्। शुभ दर्शन राम, आज की रात हम लोग यहीं पुण्य सलीला सरिताओं के बीच में निवास करेंगे। कल सवेरे इन्हें पार करेंगे। अभिगच्छामहे सर्वे शुचय पुण्यमाश्रमम् यह वास परो अस्माकं सुखं वत्स्यामहे निशाम् स्नाताश्च कृतजप्याश्च हूतहव्या नरोत्तम। हम सब लोग पवित्र होकर इस पुण्य आश्रम में चलें। यहाँ रहना हमारे लिए बहुत उत्तम होगा। नरश्रेष्ठ, यहाँ स्नान करके जप और हवन करने के बाद हम रात में बड़े सुख से रहेंगे। तेषां संवततां तत्र तपोदीर्घेण चक्षुषा विज्ञाय परं प्रीता मुनयो हर्षमागमन्। वे लोग वहाँ इस प्रकार आपस में बातचीत कर ही रहे थे कि तब आश्रम में निवास करने वाले मुनि तपस्या द्वारा प्राप्त हुई दूरदृष्टि से उनका आगमन जानकर मन ही मन प्रसन्न हुए। उनके हृदय में हर्षजनित उल्लास छा गया। अर्घ्यं पाद्यं तथा आतिथ्यं निवेद्य कुशिकात्मजे राम लक्ष्मणयोः पश्चात् कुर्वन्ति क्रियाम। उन्होंने विश्वामित्र जी को अर्घ्य पाद्य और अतिथि सत्कार की सामग्री अर्पित करने के बाद श्री राम भगवान और लक्ष्मण का आतिथ्य किया। सत्कारं समनुप्राप्य कथाभिर्विरञ्जन यथार्हं जपन् संध्या मृषयस्ते समाहिता। यथोचित सत्कार करके उन मुनियों ने इन अतिथियों का भली भांति की कथा वार्ताओं द्वारा मनोरंजन किया। फिर उन महर्षियों ने एकाग्रचित होकर यथावत संध्या वदन एवं जप किया। तत्र वासिभिरानीता
मुनिभिः सुव्रते सह न्यवसन् सुसुखं तत्र कामाश्रम पदे तथा। तदनंतर वहाँ रहने वाले मुनियों ने अन्य उत्तम व्रतधारी मुनियों के साथ विश्वामित्र आदि को शयन के लिए उपयुक्त स्थान में पहुंचा दिया। संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति करने वाले उस पुण्य आश्रम में उन विश्वामित्र आदि ने बड़े सुख से निवास किया। कथाभिर्भिरामो निपात्मजो रमयामास धर्मात्मा कौशिको मुनिपुंगवः। धर्मात्मा मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र ने उन मनोहर राजकुमारों का सुंदर कथाओं द्वारा मनोरंजन किया। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकांडे त्रयोविंशः सर्गः। प्रणाम।